नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तो मैं फिर एक बार सिद्धार्थ बहन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमें कक्षा 3 में हिंदी विषय में 21 इकाई नंबर पाठ नंबर 21 हिंदी भाषा। तो हम कौन से विषय में पढ़ रहे हैं अब? हाँ, हिंदी में। तो हिंदी भाषा के बारे में हमें आज पढ़ना है। हिंदी भाषा कहाँ कहाँ हम बोलते हैं? गुजरात के सिवा, गुजरात में तो गुजराती ही हम बोलते हैं, लेकिन अलग अलग राज्य में हिंदी भाषा का बहुत सारा उपयोग होता है और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हम गुजरात से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी भाषा में बातें करते हैं? हाँ, हिंदी। तो हिंदी भाषा हमारे देश में सभी लोग समझ सकते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो आज हमें हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में आज सीखना है। अगर हम महाराष्ट्र में जाइए तो वहाँ सब मराठी उनकी बोली बोलते हैं, लेकिन हमें हिंदी में तो हमें समझ ही पाते हैं। तो हिंदी भाषा हमें बहुत अच्छी तरह से बोलनी चाहिए और हमारी राष्ट्रभाषा से हमें बहुत लगाव या प्रेम भी होना चाहिए। तो आज आओ बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के बारे में सीखते हैं। देश दुलारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा, पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से, जन जन को है हिंदी भाती, यह भारत को एक बनाती, सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। कितनी बहुत अच्छी रचना की है यहाँ पे हिंदी भाषा की। यहाँ बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में लिखा गया है। देश दुलारी हिंदी भाषा, हमारे देश की दुलारी। सभी राज्यों में देखो, यह भारत देश का जो नक्शा है, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, सभी जगह, पूरब पश्चिम सभी जगह हमारी हिंदी भाषा का हम बोलते हैं। बीच में सभी राज्यों में भी हम कहीं भी जाते हैं भारत में तो हमारी भारत माता यहाँ पे खड़े हैं और हमारा भारत देश है, वह कहीं भी हम हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि देश दुलारी, दुलारी यानी कि यहाँ पे देखो उनका अर्थ भी दिया हुआ है, शब्दार्थ। दुलारी यानी कि वाली, प्यारी कहिए छे ने, प्रिय, कि ये सबसे दुलारी है हम कहते हैं ना। तो देश दुलारी આપણી સૌથી વાલી પ્રિય ભાષા કઈ છે? આપણા દેશને, આખા દેશની વાત કરીએ છીએ અહીંયા, એટલે દેશ દુલારી, દેશની પ્રિય ભાષા છે હિન્દી। તો પૂરા દેશની પ્રિય ભાષા હિન્દી છે, કારણ કે આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, પૂરા દેશમાં हिंदी भाषा બોલીએ છીએ આપણે। हमको प्यारी हिंदी भाषा, हम टीवी में भी देखते हैं तो हिंदी में ही छोटे बच्चे को भी पता चलता है कि यह कौन सी भाषा में बोलते हैं, ठीक है, और समझ भी आ जाती है जल्दी। तो हमारी सबसे प्यारी हिंदी भाषा, हमको प्यारी हिंदी भाषा, तो हमें भी हिंदी भाषा बहुत प्यारी लगती है। तो हमें क्या करना है, अब घर में भी हमें थोड़ी थोड़ी हिंदी में बातें करनी है, ठीक है। तो हम गुजरात के बाहर जाएंगे तभी हम किसी के साथ अच्छी तरह से हिंदी में बातें कर सकते हैं। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, अपनाते हैं प्रेम भाव से, हम बड़े चाव से यानी कि यहाँ पे देखो, चाव यानी कि शौक, पढ़ते એટલે ભણવું, એટલે આપણે बहुत પ્રેમથી, આપણને બહુ શોખથી, બહુ આપણે પ્રેમથી हिंदी भाषा આપણને ભણવાની ગમે છે, કારણ કે ગુજરાતી જેવી જ આપણને લાગે છે, મોટા ભાગે ગુજરાતીને લગતી છે, એટલે આપણને આ ભણવાની બહુ જ ગમે છે। पढ़ते हैं सब बड़े चाव से, બહુ પ્રેમથી બધા એને વાંચે છે, ભણે છે। अपनाते हैं प्रेम भाव से, આપણે તેને પ્રેમ ભાવથી અપનાવી લઈએ છીએ। हिंदी भाषा ने આપણે આદર આપ્યો છે, એનું સન્માન કરીએ છીએ। जन जन को है हिंदी भाती, जन जन यानी कि लोगो, लोगो આપણે કહીએ છીએ ને, લોકો, તો એને બધાને ભાતી, जन जन को है हिंदी भाती, લોકોને હિન્દી ભાતી એટલે ગમે છે।
દેશના બધા જ લોકોને જન को બધા જ લોકોને हिंदी भाषा बहुत गमे छे। यह भारत को एक बनाती, यह भारत को क्या करती है, एक बनाती है। हम पूर्व में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, हम कहीं भी जाकर हम पूरे देश में हिंदी भाषा हम बोल सकते हैं और हमारी बात कोई सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। हिंदी में हम बातें करेंगे तो इसलिए हमें क्या करती है, हिंदी भाषा पूरे राष्ट्र में पढ़ने के बोलने के लिए हम पूरे राष्ट्र को क्या करती है, एक बनाती है। यह हमारी हिंदी भाषा। सब फूलों की खुशबू वाली फुलवारी है हिंदी भाषा। यहाँ पे सब फूलों की खुशबू वाली, हम देखो कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, मोगरा है, सबकी खुशबू कैसी होती है, अलग अलग। लेकिन हिंदी भाषा को क्या कहा है, सब फूलों की खुशबू वाली। हिंदी भाषा को कितनी अच्छी नाम दिया है कि वह सब फूलों की, सब फूलों हम एक करेंगे तभी उसकी खुशबू आएगी, ऐसी हमारी हिंदी भाषा है। फुलवारी यानी कि बहुत अच्छी है हमारी हिंदी भाषा, वो उसकी महक बहुत अच्छी है और पूरे राष्ट्र में उसकी महक हम फैलाई दी है। तो इसीलिए पूरे देश में उसे हम हिंदी बोल सकते हैं, इसलिए वह हमारी राष्ट्रभाषा है। और हिंदी सबसे हमारी प्यारी भाषा है, हमारी दुलारी है। खुशबू वाली यानी कि सुगंधीदार, फूलवाड़ी यानी कि फूलवाड़ी, तो वह हमारे पूरे देश में हम बोलने के कारण हम क्या करते हैं, फूलों की तरह पूरे देश में उसे महका सकते हैं, हम उसकी सुगंध फैला सकते हैं। अब हम देखेंगे उसका स्वाध्याय। नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों के लिए गुजराती शब्द लिखो। नीचे आपेला हिंदी शब्दों माटे गुजराती शब्दों लखो। दुलारी, तो हमने शब्दार्थ में देखा, दुलारी यानी कि वाहली, प्रिय। चाव यानी कि शौक, प्रेम, तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हमको यानी कि अमने, गुजराती शब्दों अहींया आपणे लखवाना छे हिंदी शब्दोनी सामे। फूलवारी यानी कि फूलवाड़ी, पढ़ना तो भणवू, यह तो आ। प्रश्न नंबर 2, नीचे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे पूछेला प्रश्नों उत्तर लखो। तो આપણે हिंदी भाषा विषे આપણે આગળ જોઈ ગયા છે, તો એના આધારે આપણે પ્રશ્નના તમારે જવાબ અહીંયા લખવાના છે। प्रश्न नंबर 1, हिंदी देश की कैसी भाषा है? तो हिंदी देश की सबसे अच्छी या दुलारी प्यारी भाषा है। हिंदी देश की दुलारी और प्यारी भाषा है। यानी प्रश्न नंबर 2, लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? तो लोग हिंदी को बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े शौक से उसे पढ़ते हैं। हिंदी भाषा क्या काम करती है? तो हिंदी भाषा सभी लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने का काम करती है, पर पूरे भारत को एक बनाने का काम करती है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, बाय बाय।